नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृश्चिक राशि 18 मई से राहु का साम्राज्य प्रारंभ होने जा रहा है। आपके लिए कितना अच्छा होगा, कितना बुरा, ये तो हम जानेंगे ही। साथ ही आपके ऊपर जो शनिदेव की ढैया थी वो तो समाप्त हो चुकी है, पर शनिदेव और राहु का मीन राशि में पिशाच योग बना हुआ है, जिसको हम श्रापित योग भी कहते हैं। तो 18 मई तक श्रापित योग का प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा, कौन सा उपाय करें, दो शब्दों में बताएंगे। फिर हम जानेंगे कि 18 मई के बाद पूरे 1.5 साल के लिए, 18 साल के बाद जब राहु आपके चौथे घर में आएंगे 18 मई को कुंभ राशि में, जो राहु की मूल त्रिकोण राशि है, तब आपकी लाइफ में कितना बदलाव होगा। हालांकि अभी आपके पंचम भाव में शनिदेव और राहु एक साथ बैठकर पिशाच योग बनाए हुए हैं, तो इस योग का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहेगा, क्या सावधानी रखनी है, तमाम बातें जारी है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। और यह प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, कलयुग के राजा राहु को कहा गया है, बहुत बलवान है राहु, बहुत बल है। यहाँ तक कि सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगा देते हैं, तो इतना बलशाली है राहु। तो ब्रह्मांड में राहु और केतु सूर्य चंद्रमा के आगे से निकलते हैं तो ग्रहण लगता है, लेकिन चूंकि छाया ग्रह हैं राहु, अब राहु का ये महापरिवर्तन क्या फल देगा। एक चीज़ अच्छा ये है कि राहु व्यक्ति को चतुराई देते हैं, चालाक बनाते हैं, चौकन्ने रखते हैं, कूटनीतिज्ञता का गुण देते हैं, प्लानर बनाते हैं और डिजिटल मार्केट, ग्लैमरस दुनिया से जोड़ते भी राहु हैं। संचार के कारक राहु आपकी लाइफ में कितना अच्छा फल देंगे, क्योंकि राहु जब देते हैं ना, तो शनिदेव से ज़्यादा और जल्दी देते हैं। क्योंकि शनिदेव तो स्नेह स्नेह देते हैं, पर राहु अचानक से लॉटरी लगा देगा, अचानक से ऐसी सब चीज़ें आपके सामने ले आएगा जो आपको पता ही नहीं था। यहाँ से आपको राहु लाभ देता है। लेकिन जब राहु अगर खुद आपसे थोड़ा सा भी नाराज हो जाए, कुंडली में स्थिति खराब है, तब चमड़ी भी उधेड़ लेता है, ऐसा कहा गया है राहु के बारे में। राहु व्यक्ति को एकदम से बर्बाद भी कर सकता है। राहु तो देगा, पर खर्च करने का तरीका सबसे पहले सीखना होगा आपको, ये बात याद रखिए। ये पूरी लाइफ का लेसन है। धन तो आप कमा लेंगे, मेहनत करेंगे, चतुराई करेंगे, कमा लेंगे, लेकिन धन खर्च कितना करना है और कितना बचाना है, कहाँ बचाकर इन्वेस्ट करना है, ये चतुराई राहु सिखाएगा और आप सीखिए। तो चलिए अब हम जानते हैं विस्तार से। भविष्य के लिए सेविंग अगर नहीं कर सकते हैं तो राहु आपको फिर दिक्कत देगा, इसलिए राहु सही आपको जगह इन्वेस्ट जरूर करवाएगा। जितना कमाते हैं वो खर्च ना कर थोड़ा तो बचाना ही होगा। अब हम समझते हैं कि राहु तो सब करवाते हैं, लेकिन जन्म कुंडली में आपकी क्या है ये तो नहीं पता, पर गोचर की स्थिति के अनुसार 70% आपकी लाइफ से जरूर मैच करेगा। तो वृश्चिक वालों, सबसे पहले तो राहु का गोचर आपके 5वें घर में अभी हैं 18 मई तक। इसके बाद वो आपके चौथे घर में आएंगे, मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। 18 मई ऋषि पराशर जी भी कहते हैं कि राहु जब भी अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तो अति बली हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। और अभी जो राहु हैं देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चल रहे हैं, 23 नवंबर तक वो बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। तो चतुराई देंगे लेकिन ज्ञान भी देंगे, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं, बलवान हो जाएंगे, अच्छा फल देंगे। राहु 5वें स्थान में गोचर कर रहे हैं 18 मई तक, और करीब 1.5 साल उनका पूरा हो ही जाएगा मई में। प्रेम संबंध का भाव है, शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है। तो थोड़ा सा राहु के 5वें स्थान पे होने से, चूंकि पिशाच योग बना हुआ है, पढ़ाई से मन भटक सकता है, प्रेम संबंधों में दूरियां आ सकती है। बच्चों के साथ तालमेल बनाकर रखें, बच्चे आपके सही गलत में भेद करना उनको सिखाएं, गलत रास्ते पे न चले जाएं, इसका ध्यान रखें। राहु की 3 दृष्टियां हैं, जैसे गुरु की 3 दृष्टि होती है, उसी तरह राहु 5, 7, 9 दृष्टि है भाव पर। तो राहु की दृष्टि आपके भाग्य स्थान को आगे बढ़ाने की, जितने भी आपने मेहनत किए हैं
अब भाग्य का साथ मिलेगा। पिता से जो दूरियां थी, मनमुटाव था, अब राहु समाप्त करेगा। 7वीं दृष्टि आय को बढ़ाने के लिए सबसे बेहतर रास्ते आपको राहु देगा। लोगों के साथ आपके रिश्ते सुधरेंगे, भाई बहन के साथ तालमेल बनेगा, मनमुटाव जो था वो समाप्त होगा। अब राहु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है। बिना सोचे विचारे फैसले ना करें, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। परिवार में किसी भी तरह का मनमुटाव है तो संभल कर चीज़ों को ठीक करें। वाणी पर बहुत ध्यान रखें, घर हो बाहर हो हर जगह मीठा बोलें। सामने वाला को पता है आप वो दुश्मन है, आपका फिर नुकसान करेगा, लेकिन फिर भी वाणी ऐसा रखिए कि सामने वाले भी भ्रम में रहें कि आप क्या चाह रहे हैं। तो 18 मई तक का ये हाल था, थोड़ा सावधानी रखना है, श्रापित योग है। लेकिन 18 मई के बाद जैसे ही कुंभ में आएंगे, चौथे घर में आएंगे, 5वें घर से निकलकर मूल त्रिकोण राशि में और गुरु के नक्षत्र के साथ, तब राहु और बलवान हो जाएंगे। तो चौथे घर में राहु का गोचर हालांकि उतना अच्छा फल नहीं देता, लेकिन मूल त्रिकोण राशि यहाँ गोचर कर रहे हैं तो बढ़िया ही फल देंगे। अब क्या होगा, देखिए माँ का घर है, प्रॉपर्टी का घर है, आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, माँ के साथ रिश्ते बढ़िया होंगे, जन्म स्थान पर आपका घूमना फिरना हो सकता है। आप किसी के बस बहकावे में मत आइएगा, कोई आपको गलत चीज़ें दिखा देगा, अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छा वाहन है, ले लो। किसी की बातों में ना आकर सोच समझकर विचार करके अपनों की सलाह लेकर फिर काम करेंगे तो बढ़िया है। जल्दबाजी में फैसला लेंगे तो पक्का डूबेंगे। राहु भी कहता है कि चतुर बनो, चालाक बनो, इसलिए थोड़ा संभल कर। अब मूल त्रिकोण राशि में है तो माँ के साथ रिश्तों में मनमुटाव ना हो, इसका ध्यान रखें। 12वां घर माँ का घर, माँ से थोड़ा सा दूरियां पैदा करेगा राहु, तो थोड़ा संभल कर रहिएगा। हालांकि घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होंगे, धार्मिक कार्य होंगे, गुरु के नक्षत्र में है, धर्म के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा। शत्रु विरोधी चाहकर भी आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। घर में कलेश ना होने दें, माँ के साथ तालमेल बनाकर रखें। और राहु की दृष्टि आपके 8वें घर पे, तो ऐसे में क्या होगा, अचानक से जो आप सोच भी नहीं पाएंगे वो काम होगा। पैतृक संपत्ति प्रॉपर्टी पर ध्यान दीजिएगा, कोई कोर्ट केस कचहरी है वो निपट जाएंगे। 18 महीने के अंदर जो वक्त है, 18 मई के बाद से पूरे 1.5 साल का वक्त आपके लिए त्रिकोण राशि तो बेहतर संपत्ति प्रॉपर्टी प्राप्ति के योग हैं। पैतृक संपत्ति मिल सकता है, हर तरफ नजरें बनाए रखें, ध्यान योगा करें। अगर आप मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तंत्र मंत्र की तरफ आपका झुकाव है तो समय अच्छा है, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। जो लोग मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए बढ़िया है। जो विद्यार्थी मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो थोड़ा बेस्ट दें। 7वीं दृष्टि 10वें घर पे राहु, यहाँ पर अब क्या होगा, राहु की चाल उल्टी होती है, केतु की भी चाल उल्टी होती है। तो ऐसे में राहु केतु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, वक्री चलते हैं, वक्र अवस्था में रहते हैं। राहु की दृष्टि केतु पर, तो करियर में चेंजिंग करना चाहते हैं तो अच्छा वक्त है। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, जॉब नहीं मिल रही तो जॉब प्राप्ति करवाएंगे राहु, प्रमोशन का योग बनेगा, यहाँ से धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। और एक और चीज़ है कि केतु थोड़ा सा मन में भ्रम डालेंगे, आपको कोई भी चीज़ से संतुष्ट नहीं होने देंगे, मन में किंतु परंतु लगा कर रखेंगे, तो इनसे आपको बचना होगा। उपाय क्या करेंगे ये भी हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, मीठा बोलें, कम बोलें, विरोधियों को ये फील ना कर होने दें कि आप उनको जान गए हैं, संभल के रहें। और वाणी पर तो बहुत ध्यान रखें। विदेश जाना चाहते हैं, 12वें घर पर दृष्टि है, विदेशी ज़मीन से लाभ देंगे। विदेश पढ़ाई करने, जॉब करने, व्यापार करने या विदेशी ज़मीन से आपका कोई काम चलता है तो बढ़िया है, रास्ता खुलेगा धन आने का। हाँ, कोई भी एग्रीमेंट वगैरह सोच समझ कर पढ़ लिख कर साइन कीजिएगा। नौकरी बिजनेस के मामलों में समय अनुकूल है, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। कुल मिलाकर राहु का महासाम्राज्य और वृश्चिक वालों आपके लिए महावरदान। तो उपाय क्या करेंगे, देखिए, सफ़ेद छोटा सा चंदन का टुकड़ा लें, ब्लू कलर का धागा लपेट कर अपने पास रखें। शनिवार के दिन संभव हो तो 1 मुट्ठी काला तिल पीपल के पेड़ के नीचे रख दें और शिव जी की आराधना करें तो मुश्किलें कम होंगी आपके लिए। आपके चूंकि राशि के स्वामी मंगल है तो हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।